नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी 2020 पर। तो आज मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 15 अगस्त 2022 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 76वां। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। 15 अगस्त 1947 हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आज़ादी मिली थी और इस दिन से हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानी के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। स्वतंत्रता दिवस से जुड़े 5 क्वेश्चंस करते हैं। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। और पूछेगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? तो 2:3। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिगली वेकिया ने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया था? तो सारनाथ अशोक स्तंभ से। भारत के तिरंगे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह मिशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुडलेर्मो पाब्लो रियोस, अर्जेंटीना। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। अर्जेंटीना के रियल एडमिरल गुडलेर्मो पाब्लो रियोस भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह मिशन के नए प्रमुख बने हैं। इन्होंने उरुग्वे के मेजर जनरल जोस एलाडियो अलेकन का स्थान लिया है। UNMOGIP का फुल फॉर्म जानते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। UNMOGIP की स्थापना जनवरी 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की निगरानी के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय है इस्लामाबाद, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। अर्थव्यवस्था में से 15 विकसित देशों की अर्थव्यवस्था थी। इस सूची में 12.7% के साथ यूक्रेन शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं वर्ष 2021 में डिजिटल मुद्रा रखने के मामले में भारत 7.3% डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के साथ 7वें स्थान पर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 3 देश का नाम जानते हैं। तो यूक्रेन 12.7%, रूस 11.9% और वेनेजुएला 10.3%। उसके बाद जारी करता हो गया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 अगस्त को। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। यह हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना है। इसका थीम जानते हैं, लेट्स प्लेज्ड टू डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइफ। पिछले टॉप 5 दिवस का रिवीजन करते हैं। विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। इसका थीम हो गया ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। विश्व शतरंज दिवस 2022 ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। इसका थीम है वुमेन इन चेज। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। इसका थीम है लूनर एक्सप्लोरेशन कोऑर्डिनेशन सस्टेनेबिलिटी। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। इसका थीम है डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर आर यू आर।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। इसका थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच पहला द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति 2022 आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मलेशिया। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। यह युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच आयोजित किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में भारतीय दल की तरफ से Su-30 MKI और C-17 जैसे विमान उदार शक्ति 2022 युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना के सदस्यों को नया सीखने का अवसर देगा, साथ ही आपसी युद्ध क्षमताओं पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आयोजन स्थल मलेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर से शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता, पश्चिम बंगाल। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह मेट्रो ट्रेन हुगली नदी के नीचे बनाई गई सुरंग से होकर निकलेगी। इस सुरंग की लंबाई है 10.8 किलोमीटर है, जिसमें 520 मीटर पानी के अंदर सुरंग का हिस्सा है। यह लाइन कुल 16.55 किलोमीटर की होगी। इसमें से 9.30 किलोमीटर सेक्टर से सियालदह पर काम हो चुका है और बाकी काम जून 2023 तक पूरा हो जाएगा। पिछले टॉप 5 भारत से पहला जुड़े क्वेश्चंस करते हैं। तो भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है रानीखेत, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर विभाग ने टीन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाले भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका आंसर है फेडरल बैंक, केरल में। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है। सेमीकंडक्टर और तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है गुजरात। बड़े बड़े तंत्रिकीय रोगों से निपटने के लिए भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर दी लीजल दी ऑनर 2022 में किसे भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है शशि थरूर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया शेवलियर दी लीजन दी ऑनर फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार की शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट ने वर्ष 1802 में की थी। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाला मिलिट्री ऑफिसर और आम नागरिकों को दिया जाता है। अब फ्रांस के बारे में जानते हैं। तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रधानमंत्री है एलिजाबेथ बोर्न, राष्ट्रपति है इमैनुएल मैक्रों। और भारत में राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं? तो फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस की संसद का क्या नाम है? तो नेशनल असेंबली। जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो मैगी नोट रेखा। उसके बाद फ्रांस की सबसे लंबा नदी का क्या नाम है? तो लायर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान कब तक की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक शुरू की गई थी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया यह अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह पहल भारतीय नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के साथ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में अगस्तमलाई हाथी रिजर्व को अपना 5वां हाथी अभयारण्य घोषित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। वर्ष 2022 में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तमिलनाडु के
वैली जिले के अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व को अपना 5वां हाथी अभयारण्य घोषित किया है। तमिलनाडु के 4 हाथी अभयारण्य के नाम हैं नीलगिरी हाथी अभयारण्य, कोयम्बटूर हाथी रिजर्व, अनामलाई हाथी रिजर्व, श्रीविल्लीपुतूर हाथी रिजर्व। उसके बाद तमिलनाडु के बारे में डिटेल से जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, गवर्नर है RN रवि, मुख्य न्यायाधीश है संजीव बनर्जी। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी देश है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18 और विधानसभा सीट है 234। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें बेरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाईनाल झील और चेम्बरबक्कम झील। तमिलनाडु के पर्वत हैं पलानी पर्वत, सेवराय पर्वत, जवादी पर्वत और पंचमलाई पर्वत, सिरुमलाई पर्वत। भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरिन कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो वेदांतगल अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य, मुदुमैलो अभयारण्य। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 16 की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इससे पूरे भारत में कुल 16 टीम भाग ले रही हैं। लीग के पहले चरण में 56 मैच खेले जाएंगे और इसमें 300 से अधिक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित लिस्बन टाइनेले मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 जीतने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला वास्तुकार कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मरीना तबसुम, बांग्लादेश की। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है मरीना तबसुम को यह पुरस्कार उनकी अंगूठी तथा वास्तुकला के आध्यात्मिक मूल सिद्धांतों के विशिष्ट संस्कृति और भौगोलिक संदर्भ से प्रेरित उनके काम समकालीन मुद्दों के लिए दिया जाएगा जो सामाजिक परिवर्तन ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किरोन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड ने 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने हाल ही में दी 100 टूर्नामेंट के मुकाबले में लंदन स्पिरिट की तरफ से खेलते हुए यह अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उसके बाद आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। 15 अगस्त 2022 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो 76वां। संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह मिशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है गुइलेर्मो पाब्लो रियोस, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व अंगदान दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 13 अगस्त। भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच पहला द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति 2022 आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है मलेशिया। भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर दी लालीजन की दी ऑनर 2022 में किसे भारतीय सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है शशि थरूर। केंद्र सरकार ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक शुरू किया है? तो इसका आंसर है 13 अगस्त से 15 अगस्त तक। किस राज्य में अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व को अपना 5वां हाथी अभयारण्य घोषित किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। प्रतिष्ठित लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 जीतने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला वास्तुकार कौन बनी है? तो इसका आंसर है मरीना तबसुम, बांग्लादेश। 600 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है किरोन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज। आज का डेली स्टैटिक जीके करते हैं। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। माले मेट्रो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? तो इसका आंसर है 1919 ईस्वी में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो इसका आंसर है 12 अनुसूचियां। मिट्टी का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है पेडोलॉजी। वातावरण की कौन सी परत में सौर पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण और बिखराव होता है? तो इसका आंसर है समताप मंडल में। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है सिस्मोलॉजी। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। अतिचालकता का पहला सिद्धांत कौन सा था? तो इसका आंसर है लंदन सिद्धांत। उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर है लोकटक झील। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है मस्तिष्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।